इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विभव, विभवांतर और विभव प्रवणता। तो सबसे पहले विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। मानेंगे माना Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो V इक्वल होता है W/Q। विभव एक अदिश राशि होती है। अब इसका A से पद्धति मात्रक, तो चूंकि यहाँ पर W क्या है कार्य, Q क्या है आवेश, तो W का A से पद्धति मात्रक क्या होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो A से पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा जूल प्रति कूलाम। तो A से पद्धति में इसका मात्रक होता है वोल्ट। कहने का अर्थ हुआ जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 कूलाम धनावेश, यहाँ से वोल्ट को परिभाषित किया जा सकता है कि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब इसका बीवी सूत्र, तो बीवी सूत्र क्या होगा, ये जो कार्य है यहाँ से निकालेंगे तो कार्य का बीवी सूत्र होता है m T⁻²। अब आवेश को होता है एक की आवेश बराबर होता है धारा इनटू समय, चूंकि धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और समय का मात्रक सेकंड कैसे t से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर a⁻+1 है, t⁻+1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा, इसका पावर होगा -1। तो a⁻2 t⁻−2 a⁻−1 t⁻−1। तो यहाँ पर t⁻−1 है और यहाँ पर t⁻−2 और यहाँ पर t⁻−1 है। तो -2 और -1 कितना होगा -3। तो इसका बीवी सूत्र क्या होगा m a⁻2 t⁻−3 a⁻−1। अब विभव के प्रकार, विभव 2 प्रकार का होता है। पहले धनात्मक विभव, दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। तो सबसे पहले धनात्मक विभव, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उसे धनात्मक विभव कहते हैं। धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। ऋणात्मक विभव, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में यदि विद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे ऋणात्मक विभव कहा जाता है। ऋणावेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। अब इसके आगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो विभव प्रभावित करने 3 कारक होता है। पहला आवेश की मात्रा पर, दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर, तीसरा आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो सबसे पहले आवेश की मात्रा पर, तो आवेश की मात्रा बढ़ाए जाने से विभव का मान बढ़ता है क्योंकि विभव आवेश v के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश की मात्रा बढ़ने से विभव का मान बढ़ जाता है। दूसरा होता है चालक के क्षेत्रफल पर, तो चालक का क्षेत्रफल विभव a के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान कम हो जाता है। तीसरा आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर विभव का मान कम हो जाता है। तो विभव से इतने टॉपिक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभव क्या है, विभव कौन सी राशि है, विभव कैसे पद्धति मात्रक क्या होता है, CGS में क्या होता है, इसका बीवी सूत्र क्या होता है। उसके पश्चात पूछा तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक सेकंड टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विभवांतर। तो मान लेंगे मानव बिंदु O पर एक प्लस चार्ज को रखा गया है इस विद्युत क्षेत्र में, तो पुनः इसमें ही विद्युत क्षेत्र में एक प्लस का बिंदु A पर और रख दिया जाए तो प्लस की और दोनों प्लस का आवेशन दोनों मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल बिंदु A से हटने का प्रयास करेगा। अब यदि बिंदु प्लस Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाना चाहेंगे तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसे ही विभवांतर कहा जाता है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। तो कहाँ से लाना है, A से B करते क्या होगा, v इक्वल W/Q। तो V बराबर होगा W/Q। तो इसका जो मात्रक होता है, जो विभव का मात्रक होता है, विभवांतर की मात्रा कैसे होता है,
तो जूल प्रति कूलाम होगा किसी पदार्थ में इसका मात्रक, वोल्ट सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा, स्थिर कूलाम। अपारक उलट आपतित विभव प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र में विभव के पतन, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव के पतन को विभव